दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। काबे में मोहम्मद के पहले मूर्तियां थी, 365 मूर्तियां थी। काबा का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, अपने ढंग का अद्भुत मंदिर था। ऐसा कोई मंदिर दुनिया में नहीं जहां 365 मूर्तियां और प्रत्येक दिन की पूजा एक मूर्ति को मिलती थी। प्रत्येक दिन के लिए एक मूर्ति थी। बड़ा मंदिर था, विशाल मंदिर था। मोहम्मद ने वो मूर्तियां समाप्त करवा दी, क्योंकि मोहम्मद निर्गुण और निराकार के उपासक थे, सगुण और साकार के नहीं। इसलिए मूर्तियां खंडित कर दी गई। हालांकि मेरे देखे मूर्तियों को खंडित करना सच्चा निराकार भाव नहीं, क्योंकि मूर्ति को खंडित करने का मतलब यह हुआ कि अभी तुम्हें साकार में निराकार नहीं दिखाई पड़ता, अभी सगुण में निर्गुण दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो मूर्ति को क्या मिटाना है? आखिर आदमियां भी तो मूर्तियां ही हैं, ये भी तो आकार ही हैं। आखिर वृक्ष भी तो मूर्तियां ही हैं, ये भी तो आकार ही हैं। चांद तारे ये भी तो मूर्तियां ही हैं, ये भी तो आकार ही हैं। अगर चांद तारों में तुम्हें निराकार दिखाई पड़ता है, अगर आदमियों में तुम्हें निराकार दिखाई पड़ता है, तो पत्थर की मूर्ति में क्या कसूर है? और तुमने पहाड़ तो नहीं तोड़े, पहाड़ों में निराकार दिखाई पड़ता है, तो आदमी ने अगर किसी पत्थर पर नक्काशी कर दी और उस आकृति दे दी, तो इसमें तुम्हें निराकार के दिखाई पड़ने में क्या बाधा पड़ रही? यह सच्चा निराकारवाद नहीं। कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजते हैं, कुछ लोग हैं जो मूर्ति तोड़ते हैं, दोनों मूर्तिवादी। सच्चा मूर्ति भंजक मूर्ति नहीं तोड़ता। क्यों तोड़ेगा? मूर्ति अपने आप है, अपनी जगह, और मूर्ति में भी अमूर्त तो विराजमान है। तुम मूर्त में अमूर्त को देखो, यह तो बात समझ में आती। मूर्त को तोड़ने से क्या होगा? दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते, जैसे कि काबे में फिर से मूर्तियां वापस लौट आए। ऐसी घड़ी आती है जब अचानक तुम्हारे भीतर के मंदिर में कोई मूर्ति विराजमान हो जाती, कोई मूर्ति जो अमूर्त का प्रतीक है। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। ख्याल रखना, जो व्यक्ति झुक गया, मिट गया, उसे परमात्मा को नहीं खोजना पड़ता, परमात्मा उसे खोजता हुआ आता है। क्या परमात्मा को हम खोजेंगे? हमारी बिसात क्या, हमारी औकात क्या, हमारे हाथों की पहुंच कितनी? हम तो मिट सकते हैं, और जो मिट जाता है उसे परमात्मा खोज लेता है।